नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए फिर लेके आया हूँ राजस्थान सीईटी या 10+2 लेवल की एग्ज़ाम का एक और पेपर विद सॉल्यूशन सहित और विद ट्रिक सहित। तो सभी भाई जिनको आंसर की मिलानी है वो मिला लें और जिनको प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपका इसमें पहला क्वेश्चन होगा, हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई। ऑफिशियल पेपर है ये और 2023 की एग्ज़ाम लगी थी जो 5 फरवरी को राजस्थान सीईटी 10+2 लेवल की उसका पेपर है। तो उसका मैं एक से लेकर 150 क्वेश्चन है, तो 150 क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा आपको। मैथ रीजनिंग सबके सॉल्यूशन मिलेंगे, सॉल्यूशन सहित, आंसर की नहीं सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो आपके पहले क्वेश्चन है, हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई। हाथी परियोजना आपके ये प्रारंभ की गई है फरवरी 1992 में। कब की गई है? फरवरी 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो जिप्सम का बीकानेर में होता है। कहाँ पे होता है? बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रक्तचाप को संतुलित रखने से निम्नलिखित में से किस व्याधि से बचा जा सकता है। ब्लड प्रेशर को, अगर ब्लड प्रेशर को हम सही संतुलित रखेंगे, रक्तचाप को अगर संतुलित रखेंगे तो हमको हार्ट अटैक नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा? हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जयपुर के किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना है। जयपुर के किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना है। तो ये आपके होगा जयगढ़। कभी आप आमेर फोर्ट जाओ जयपुर में तो जयगढ़ में इनका अभी भी कारखाना है। ऊपर जाके राइट साइड में मिलेगा, राइट साइड में, आमेर फोर्ट में ऊपर जाके राइट साइड में। नेक्स्ट, 915849 का वर्गमूल निकालना है। तो ये किसी ने ऐसे निकाल रखा है लेकिन ऐसे नहीं निकलता है, इसको अपन एक नई ट्रिक से निकालते हैं। पहली संख्या का 2 जोड़ा बनाते हैं, इसका पूरे का निकालना है। तो पहली का 2 जोड़ा और फिर चारों को एक साथ। तो ये वाली संख्या किसके बीच आती है और इसके लास्ट वाले अंक का किस किस में आता है। तो ये लास्ट वाले अंक किस किस के वर्ग में आता है। तो ये देखना है आपको। ये अब क्या आ जाएगा, 7 के में और 3 के में आएगा। ठीक है, और फिर 9158 किसके बीच में आएगा? 2 संख्याओं के बीच में आएगा, ये कोई सी भी 2 संख्याओं के बीच में आएगा। तो जैसे मान लो इसमें आपके पास 95 आ गए। ठीक है, 95 आएगा और एक 96 के बीच में आएगा। तो 95 और 96 के बीच में आएगा। तो आपको छोटा वाला लेना है 95। 95 का स्क्वायर है, 95 ले लिया, एक तो 957 आ सकता है और एक 953 आ सकता है। और 95 और 96 को गुणा करेंगे, अगर 95 इंटू 96 किया और वो इससे बड़ा है, वो उसका मान इससे छोटा है, तो छोटा बड़ा वाला ले लेंगे। और अगर 9158 उस मान से छोटा है तो छोटा वाला लेंगे। तो इसमें पहला ही आंसर आएगा आपका, क्योंकि इसका मान बड़ा आएगा। आप मल्टीपल करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में बोली जाती है। अहिरवाटी, अहिरवाटी आपके अहिरवाटी बोली जाती है अलवर में। कहाँ बोली जाती है? अलवर में। झुंझुनू मत कर देना, झुंझुनू में शेखावाटी बोली जाती है, जयपुर में ढूंढाड़ी बोली जाती है, और भरतपुर में अलवर, भरतपुर अलवर में अहिरवाटी और अलवर भरतपुर में मेवाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख कीट के किस भाग से लाख का स्त्रवण होता है। मतलब लाख का कीट होता है, उसे लाख का स्त्रवण, मतलब लाख का निकलना कहाँ से निकलता है? गुदा छिद्र से। कहाँ से निकलता है लाख कीट के? लाख से, गुदा छिद्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है। तो इसका परिमाप क्या होगा? तो क्षेत्रफल दे रखा है तो अपन जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है किसी संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है? √3/4, √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मान कितना दे रखा है? 400 √3।
अब ए का मान आ जाएगा तो फिर ए को अपन 3 गुना कर देंगे, ठीक है। तो ए का मान √3 से √3 गया, ठीक है। 4 का 1600, तो ए का मान कितना आ जाएगा 4 और 10 40। 40 को अगर फिर अपन गुना करेंगे 3 से, 40 गुना 3, क्योंकि परिमाप क्या होता है सभी भुजाओं का योग, तो क्या आ जाएगा 120 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट में विभिन्न परतें एक साथ आयोजित रहती है। ग्रेफाइट में विभिन्न परतें एक साथ आयोजित रहती है, तो ये कौन से बल से रहती है? तो इसमें होती है दुर्बल वॉन डर वॉल बल्स। क्या होता है? वॉन डर वॉल्स बल्स। दुर्बल वॉन डर वॉल बल से ग्रेफाइट की परतें होती है। ग्रेफाइट विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, और ग्रेफाइट की आकृति कैसी होती है? समचतुष्फलक, नहीं षटकोणीय। ग्रेफाइट की आकृति कैसी होती है? षटकोणीय। और हीरा की होती है समचतुष्फलक। और क्या बोलते हैं आपके जो फुलरीन है, फुलरीन की होती है फुटबॉल जैसी, ठीक है। प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस जिले से संबंधित है? तो आपका बम नृत्य है, ये आपका बम नृत्य भरतपुर से संबंधित है। कहाँ से? भरतपुर से संबंधित है। और जालोर का कौन सा है? ढोल। ढोल कहाँ का है? जालोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन अक्षरों के समूह में कौन से अक्षरों के समूहों के अक्षरों पर समतल दर्पण से पार्श्व परिवर्तन का असर होगा? तो अपन अगर दर्पण सामने लिखेंगे तो इसमें आपका आंसर आएगा HOX, क्योंकि इसके सामने अगर HOX के सामने आप दर्पण रखोगे, क्या रखोगे? दर्पण, तो फिर भी वही HOX ही दिखाई देगा। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी स्टार्ट की गई है? तो ये लेपर्ड सफारी आपके जयपुर में स्टार्ट की गई है। कहाँ पे? जयपुर में। जयपुर में जो 2 लेपर्ड सफारी है, एक तो झालाना, कौन सी? झालाना फर्स्ट है, फर्स्ट लेपर्ड सफारी थी ये झालाना। और दूसरी है आपके, दूसरी आमागढ़, कौन सी है? आमागढ़ होगी ये दूसरी, आमागढ़ फोर्ट वाली। तो आपके जयपुर में 2 लेपर्ड सफारी है, एक तो झालाना और एक आमागढ़। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन सिलेक्ट करना है मेमो का। तो ये मेमो मतलब मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का मतलब होता है ज्ञापन। क्या होता है? ज्ञापन। नेक्स्ट, एक घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा गया है, ठीक है। एक घन की सभी सतहों को किससे रंगा गया है? लाल रंग से। इसे 125 समान घनों में काटा जाता है। कितने घनों की? 3 सतहों। तो 3 सतहों के लिए आपके 3 सतहों के लिए 8 आता है। इसमें कितना आता है? 8। इसके लिए अलग अलग ट्रिक है। तो 3 सतहों के लिए कितना आएगा? इसमें 8 ऑप्शन आ जाएगा। अब 3 सतह रंगी हुई होगी, मतलब आप कलर करोगे तो एक साथ 3 सतह रंगी हुई होगी, तो उसके लिए कौन सा नियम लगेगा? तो उसके लिए फिक्स है ये 8, चाहे कितने भी हो, 125 घन हो, चाहे कितने भी हो, उसके लिए आपके 3 ही रंग होंगे, ये फिक्स है। और अगर आपके एक रंग हो, एक रंगीन सतह हो, तो उसके लिए एक के लिए आपके सूत्र लगता है 6 × n-2 का होल स्क्वायर। और अगर आपके 2 सतह रंगीन हो तो उसके लिए कितना लगेगा? 12 × n-2। क्या लगेगा? 12 × n-2। और अगर आपके 3 हो तो 3 के लिए फिक्स होती है, कितने भी घन हो 8 ही होगी इसकी। और अगर कोई सतह रंगीन नहीं हो, कोई सतह रंगीन नहीं हो, तो इसके लिए क्या होगा? आपके कोई सतह रंगीन नहीं हो, मान ले 0 सतह रंगीन, तो उसके लिए सूत्र होगा आपके n-2 का होल क्यूब। क्या होगा? n-2। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर एक सतह रंगीन हो तो 6 × n-2 का होल स्क्वायर, 2 सतह रंगीन हो तो 12 × n-2, और 3 सतह हो तो फिक्स होंगे 8, चाहे कोई सा भी घन हो, चाहे 50,000 घन हो। और अगर कोई सतह रंगीन नहीं हो तो n-2 का होल क्यूब। और इसमें आप एक बात ध्यान रखना, n का मान क्या होगा? घन की संख्या, ठीक है। जैसे आपकी पूरी लंबाई की घन, ये कह रहा है कि एक घन के सभी सतह को लाल रंग, इसे 1 से 25 समान घनों में,
तो 125 समान घनों को काटेंगे तो ये कितने का क्यूब बन रहा है? 5 का क्यूब। कितने का? 5 का। ठीक है। अब 125 घनों में तो काट रहे हैं, लेकिन ये कितने कितने की भुजा के काट रहे हैं, तो फिर अगर 5 5 की भुजा के काटेंगे मान लो, तो 125 में काटेंगे तो कितने बन जाएंगे? 25। समझ गए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पोर्ट्रेट व लैंडस्केप विकल्प है, तो ये किस में आता है? पोर्ट्रेट में लैंडस्केप विकल्प, ये आपको ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ये किस में आता है? पेज ओरिएंटेशन में। किस में आता है? पेज ओरिएंटेशन में आता है। पेज ओरिएंटेशन में क्या आता है? पोर्ट्रेट में लैंडस्केप विकल्प। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से उस संख्या का समूह का चयन कीजिए जो संख्या 2, 11 और 56 के समान हो। तो 2, 11 और 56 के समान कौन सी संख्या होगी, ये आपको सेलेक्ट करना है। तो आप इसमें पहले में लगाएंगे तो 2 से 11 कैसे आया और 11 से 56 कैसे आया? 2 से 11 कैसे आया, ये आप सोचो कि जैसे इसमें आपको 2 पंजे 10 प्लस 1, 2 पंजे 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 पंजे 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। 2 पंजे 10 प्लस 1 पहले में लग जाएगा, और फिर 11 पंजे 11 गुणा 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो ऐसे ही कौन से में लग रहा है ये देखना है। तो आपको 3 पंजे 15 प्लस 1 ये लग रहा 16, और 16 पंजे 80 प्लस 1, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट। तो ऐसे करना है इसको, 3 पंजे 15 प्लस 1, ठीक है, और 16 पंजे 80 प्लस 1 ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके सैम्बोलापुंग किस खेल से संबंधित है? सैम्बोलापुंग किस खेल से संबंधित है? तो इसमें आपके आंसर आएगा भारोत्तोलन। किससे आएगा? इसके ऑप्शन कट गए हैं पीडीएफ में, तो इसमें आंसर आएगा आपके भारोत्तोलन। क्या होगा? सैम्बोलापुंग किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से। नेक्स्ट, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष में सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पे करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन नियुक्ति करता है तो जिनका अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है ये देखना है आपको। अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष में सदस्यों की नियुक्ति के समय अध्यक्ष कौन होता है ये देखना है। तो आपके इसमें अध्यक्ष होता है, कौन होता है? मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संघीय शब्द कहाँ पे प्रयुक्त हुआ है? तो अब भारत के संविधान में संघीय शब्द कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ, क्योंकि संघीय कहा ही नहीं है। संघीय मतलब फेडरलिज्म, ये अमेरिका में चलता है, अपने यहाँ नहीं चलता। तो संघीय शब्द नहीं है, कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस उपकरण में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे एक फोटो रिसेप्टर कहते हैं? फोटो रिसेप्टर किसे कहते हैं? एक बेलनाकार उपकरण होता है जिसे हम फोटो रिसेप्टर कहते हैं। तो इसमें आएगा आपके लेजर प्रिंटर। क्या आएगा? क्या कहेंगे इसको? लेजर। फोटो को रिसेप्ट करता है, रिसेप्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? लेजर प्रिंटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिक प्रयोग के लिए किस पादप का प्रयोग किया गया था? तो ये मटर का पौधा, और मटर के पौधे को साइंटिफिक नाम है पाइसम सेटावियम। क्या नाम है? पाइसम सेटावियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य हस्तकरघा विकास निगम किस वर्ष में संबंधित हुआ था? तो ये आपके हुआ था 1984 में। कब हुआ था ये आपके? 1984 में हुआ था, राजस्थान राज्य हस्तकरघा विकास निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये आपके की जाती है राष्ट्रपति महोदय द्वारा। 2 या 2 से अधिक राज्यों का जब एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन होता है तो उसकी उनके सदस्यों में अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। रम्मत लोक नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये रम्मत लोक नृत्य आपके है बीकानेर से। किससे संबंधित है? बीकानेर से संबंधित है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट
निम्नलिखित में से कौन से दो राष्ट्रों के बीच में समझौता हुआ था? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का समझौता किन के बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच। किसके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 2x माइनस 3y बराबर 79 और x प्लस 6y बराबर 47 हो तो x माइनस वाई का मान क्या होगा? तो इसका एक्स वाई, इसको दोनों समीकरण, अपन को दोनों समीकरणों को सोल्व करनी है, हल करनी है इनको। तो इनको हल करेंगे तो अपन ऐसे करेंगे, देखो 2x माइनस 3y बराबर 79, ठीक है। और ऐसे आएगा x प्लस 6y बराबर 47। अब इनको दोनों को हल करेंगे तो पहले इनमें से कोई से एक को विलोपन कर देंगे। अपन एक का विलोपन करेंगे तो मान ले x का विलोपन करना है तो इस पूरी समीकरण को 2 से गुणा करनी पड़ेगी और फिर चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे, इसको माइनस, इसको माइनस, इसको माइनस, तो ये तो कट जाएगा। बचे क्या आपके पास? इसमें आपके बचेंगे कि यहाँ पे ऊपर -3y है और नीचे -6y, तो 6 का 12 हो जाएंगे, तो 12 और 3 माइनस के 15y, कितने हो जाएंगे? -15y इज इक्वल टू, नेक्स्ट इधर 79 में से 94 माइनस के, तो इधर माइनस के कितने आएंगे? आप इधर घटाओगे तो 49, ये भी कितना बचेगा? 94, तो ये भी 15 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा? 15। तो y का मान कितना आ जाएगा आपके पास? 1। क्या आ जाएगा? 1। और y का मान जब कोई सी भी समीकरण में रखोगे तो आपके पास x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा आपके पास 41। कितना आ जाएगा? x का मान 41। तो x माइनस वाई को करोगे तो आपके पास 41 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा? 40। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 मीटर व्यास के वर्ताकार घास के मैदान के बाहर चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते में 4 प्रति वर्ग मीटर की दर से, अब वर्ताकार मैदान की बात कर रही है तो अपन को वर्ताकार मैदान है उसके बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? वर्ताकार। तो पहले अपन को इसका व्यास दे दिया 42 मीटर, तो मान लो ये है, ठीक है, ये है, इसका व्यास 42 है, तो अपन इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 21, ठीक है। तो इसके चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो 3.5 हो जाएगा, तो ये 3.5 और जोड़ेंगे तो 21 में कितना हो जाएगा? 24.5, कितनी हो जाएगी? और फिर एक और ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो रास्ते में 4 प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ बिछवाने का खर्च क्या होगा? तो अपन को क्या है, बड़े के क्षेत्रफल में से जब छोटे का घटा देंगे तो ये बीच का जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, तो उसको अपन 4 से गुणा कर देंगे बस। तो क्या करना है अपन को? पाई इंटू आर 2 मान लो बड़े वाले का, ठीक है, स्क्वायर माइनस पाई आर 1 स्क्वायर, ये होगा। और इसको फिर किससे गुणा करेंगे? 4 से। ये कैलकुलेशन मैंने इस कैलकुलेशन को करनी है अपन को, ठीक है। तो इसमें अगर आप करोगे तो ये 2002 के समथिंग आएगा। कितना आएगा? 2002 के समथिंग। तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2002। क्या आ जाएगा? 2002। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटेंट मापदंड में क्या सम्मिलित नहीं है? पेटेंट मापदंड में क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपके ऑप्शन आ जाएगा पहला, प्रकाशित आंकड़े। प्रकाशित आंकड़े नहीं, सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। अल्कोहल और जल के मिश्रण को सबसे अच्छी तरह से अलग किससे किया जा सकता है? अल्कोहल और जल को यह आपके प्रभाजी आसवन से अलग किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है? प्रभाजी आसवन से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है? तो इसमें आप क्या आएगा? भूमिकर। क्या आएगा? भूमिकर ग्राम पंचायत का आय का स्रोत है। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है? यह है जैसलमेर और बाड़मेर में। कहाँ है? जैसलमेर और बाड़मेर में आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द संकर ओज किसने प्रतिपादित किया था?
शंकर ओज किसने किया था? सल, GH सल किसने किया था? GH सल ने 1914 में किया था। नेक्स्ट, बीकानेर के राठौड़वारी ख्यात के लेखक कौन हैं? बीकानेर के राठौड़वारी ख्यात इसके हैं दयालदास। कौन है? दयालदास। नेक्स्ट, मैचों की श्रृंखला कबड्डी टीम द्वारा बनाए गए अंक इस प्रकार है। अब ये श्रृंखला दे दी मैचों की, तो टीम द्वारा बनाए गए अंकों की माध्यिका क्या होगी? तो माध्यिका का मतलब है बीच का नंबर, ठीक है। तो इनको बढ़ते हुए क्रम में आपको जमाना पड़ेगा। अगर आप इनको बढ़ते हुए क्रम में जमाओगे तो मैं एक बार बता देता हूँ कैसे जमेंगे, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। तो बढ़ते हुए क्रम में जमाओगे तो आप आएंगे, पहले 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, एक बार 7 और है, 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर एक और 8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर एक और 10 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 27 आएगा, फिर 29 आएगा, फिर 55 आएगा, ठीक है। 55 क्या, 50 आएगा। तो यहाँ तक है। तो अभी इनमें से आपको पूरे वर्डों में से बीच में लेना है। तो बीच में आपके कौन सा बीच में आ रहा है ये देखना है आपको। 10 के बाद में अपन ने यहाँ पे एक 14 छोड़ दिया ना, 14 और आएगा बीच का, ये 14। तो ठीक है, इनमें से सबके बीच में से तो आप इनको गुणोगे तो यहाँ से गुणो आप, कितने वर्ड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और इधर भी रह जाएंगे 8, ठीक है। तो ये 2 कॉमन रहेंगे, 10 सॉरी यहाँ से, तो 10 और 14 कॉमन रहेंगे। तो अब इन दोनों का भी आधा करना है, तो ठीक है, 10 + 14/2 यही माध्यिका होती है। अगर 2 नंबर बीच में आ रहा है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, अगर सिंगल आ रहा है तो उसको डायरेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका, ठीक है। तो 10 और 14 24, 24 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो आपका माध्यिका क्या आ जाएगी? 12। नेक्स्ट, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से सूचना पट्ट अभिलेख का साक्ष्य मिलता है? सूचना पट्ट अभिलेख इससे कौन से मिलता है? तो ये आपके मिलता है धौलावीरा से। कहाँ से मिलता है? धौलावीरा से। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो ये आपके सोनी परिवार। कौन सा परिवार है? सोनी परिवार थेवा कला के लिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमानंद बिस्वाल राज्य के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे। अब कौन से राज्य के मुख्यमंत्री थे आदिवासी? ये तो इसमें आंसर आएगा आपके उड़ीसा के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पाई चित्र एक महाविद्यालय में कार्यरत 5 विभिन्न संकाय के शिक्षक है। तो टोटल शिक्षक कितने हैं इसमें? 108। कला, विधि और शिक्षा के कुल शिक्षकों शेष शिक्षकों से कितना अधिक है? तो आपको इनको शेष शिक्षकों से अलग निकालना है कि कितना अधिक है। अब क्वेश्चन यही है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ पे है ये, ठीक है, इसको पढ़ना है। तो कला, विधि और शिक्षा को जोड़ लो। कला, विधि ये 40 प्लस विधि कला विधि प्लस 50 प्लस शिक्षा का कितना है? 40 50 और कला का कितना है? 100, ठीक है। तो इनको जोड़ोगे तो आपके कितना आया? 190, ठीक है। एक तो ये हो गया। तो शेष 2 संकाय से कितना अधिक है? वाणिज्य और विज्ञान। तो उनको जोड़ लो, 80 + 90 ये कितने हो गए? 170। कितने हो गए? 170। अभी कितना अधिक है? 190 से 170 कितना है? 20 अधिक है। तो 108 का 20, 108 से कितना अधिक है? 20 अधिक है। तो आपको क्या करना है? 108 का 20 कितना निकालना है? 108 का 20, और गोल है ये तो इसमें परसेंट नहीं निकालना। 108 है तो इसका 20, और फिर अगर गोल है तो उसका परसेंट नहीं 360 का देना होता है, क्योंकि पूरा कोण कितना होता है? 360। भाग दोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 6। क्या आ जाएगा? 6। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने अमीर खां को किस वर्ष टोंक का नवाब की मान्यता दी थी? अंग्रेजों ने अमीर खां को किस वर्ष टोंक के नवाब की मान्यता दी थी? तो ये दी थी भाई 1817 में। कब दी थी? 1817 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला पोशाक पोमचा किस अवसर पर पहना जाता है? तो ये आपके शिशु के जन्म पर पहना जाता है। कब पहना जाता है पोमचा? शिशु के जन्म पर। नेक्स्ट,
मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में किस समिति की सिफारिशों पर मिलाया गया था? मत्स्य संघ को किसकी सिफारिश पे मिलाया गया था? शंकर राव देव समिति। किस पे मिलाया गया था? शंकर राव देव समिति पर। नेक्स्ट, यदि पी की आय क्यू से 40% अधिक है तो तब क्यू की आय पी से कितनी प्रतिशत कम है? तो 40% को क्या कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। पहले 40% को क्या कहेंगे? 40% को क्या कहेंगे? 40% को कहेंगे आप 40/100, यानी कि 2/5। क्या कहेंगे? 2/5 कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? 2/5। तो 5 से अधिक बता रहा है ये। पी को मान लो 5, पी की आई क्यों से, तो क्योंकि आई 5 है तो इसकी कितनी होगी? 7। ये बात सही है ना? तो वो क्योंकि आई पी से कितनी प्रतिशत कम है, तो कितनी कम है? 2। कितनी कम है? 2। और किससे? 7 से, तो गुणा 100। तो क्या आ जाएगा? जब इसमें आप भाग दोगे तो आपके पास आ जाएगा 28 सही 4/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से कार्यक्रमों का अकाल राहत से सीधा संबंध है? कौन से कार्यक्रमों का अकाल राहत से सीधा संबंध है? तो अकाल राहत का तो सूखा संभाव्य क्षेत्रीय कार्यक्रम। क्या आएगा? सूखा संभाव्य क्षेत्रीय कार्यक्रम। निम्नलिखित में से किस पादप से रेशे, तेल एवं चारा प्राप्त होता है? तो जूट आएगा इसमें। जूट से रेशे भी होते हैं, तेल भी, चारा भी, सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन राजस्थान में गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है? गिद्ध संरक्षण के लिए कौन कर रहा है भाई? तो गिद्ध संरक्षण के लिए कर रहा है अपने दाऊजी दाऊलाल बोहरा। कौन कर रहे हैं? दाऊलाल बोहरा। हिमालय की निम्नलिखित चोटियों में से जो नेपाल में नहीं है, तो नेपाल में कौन सा नहीं है यह आपको बताना है। ठीक है, तो नेपाल में कौन सा नहीं है? कॉमेट। तो ये 100% सिक्किम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको वर्ड चूज द वर्ड विच आर नियरली अपोजिट। अपोजिट वर्ड ढूंढना है आपको। क्या ढूंढना है? अपोजिट वर्ड। एबोलिश का अपोजिट क्या होगा? तो एबोलिश का मतलब होता है उन्मूलन करना। क्या होता है? उन्मूलन। तो इरेडिकेट का मतलब भी उन्मूलन होता है, टर्मिनेट का मतलब भी निकालना होता है, और ओब्लिटरेट का मतलब भी समाप्त होता है। तो आप इनमें ये तो तीनों ही एक जैसे हो गए, लेकिन इसमें ये डाउट है, इसमें कन्फर्म आना चाहिए, मतलब समाप्त नहीं करना। लेकिन भाई अपोजिट तो उन्मूलन कर दिया तो ये सारे ही एक जैसे हो गए। ओब्लिटरेट भी एक जैसा हो गया, टर्मिनेट भी हो गया, इरेडिकेट भी हो गया। तो उन्मूलन एक तो हो गया उन्मूलन, एक हो गया समाप्त। तो एक जैसे ये सारे वर्ड, तो इसमें बी की संभावना है, वैसे कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया, कहाँ पे शुरू किया गया है? तो मैंने बताई थी आपको, तेंदुआ सफारी राजस्थान में जयपुर में 2 जगह है, एक तो झालाना और एक है आमागढ़ फोर्ट। तो ये जयपुर में ही किया गया है। कहाँ पे किया गया है? जयपुर में। नेक्स्ट, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वाह कौन करता है? राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन करता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, log 3, log 2, log 4, log 3, log 5 4, log 6 5, log 7 6। तो इसका मान निकालना है आपको। तो इसका मान मैं ऊपर ही लिखता हूँ। इनको क्या, जैसे ऊपर वाला होता है तो उसको ऊपर लिखना होता है और नीचे वाले को नीचे लिखना होता है। तो जैसे log 2 और log 3, पहले का ये ऐसे लिखेंगे, फिर इंटू का चिन्ह आएगा, फिर log 3 और log 4, फिर log 5 और log 4 और log 5, फिर ऐसे आएगा log 5 और log 6, फिर ऐसे आएगा log 6 और log 7, फिर log 7 और log 8। तो अब इनमें देखेंगे आप, तो इनमें ये कट जाएंगे। log 7 से log 7 कट जाएगा, log 6 से log 6, log 5 से log 5, 4 और log 3 से log 3।
तो बचेगा क्या, इधर तो log 2 बचेगा और इधर log 8 बचेगा। तो जब इनको अपन ऊपर नीचे लिखेंगे तो बचेगा log 2 बटा log 8। ठीक है, अब यहाँ log 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 यानी कि 3 log 2 और ऊपर log 2 ही आएगा। ठीक है, तो आपके अब ये log 2 कट जाएगा। log 2 से log 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, नीचे 3। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा आपके 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा किसके बराबर है। तो कोस थीटा इनका मान 1 दे रखा है, तो ठीक है, अगर आप इसको कोस स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड ले जाओगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पे इसमें मान लिख दो, क्या हो जाएगा कोस थीटा, और इसमें अगर इसमें भी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो इसका मान वापस क्या आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा 1, यही हो जाएगा, ये यही बन जाएगा वापस। नेक्स्ट, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मतलब कताई और बुनाई मिल कहाँ स्थित है। तो ये आपके भीलवाड़ा में है। कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। नेक्स्ट, सामान्यतः 32 बिट कंप्यूटर में कौन सी संख्या प्रणाली का पालन किया जाता है। 32 बिट में वही 2 0 और 1। ठीक है, नेक्स्ट, बरखान स्थलाकृतियाँ निम्न में से किस भौतिक प्रदेश में से संबंधित है। बरखान स्थलाकृतियाँ, बरखान आपके ये पाई जाती है मरुस्थलीय में। कहाँ पाई जाती है, मरुस्थलीय में। नेक्स्ट, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का टाइगर रिजर्व, ये 53वां 53वां बनाया गया, 53वां, कौन सा 53वां, उत्तर प्रदेश का। निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। द्वंद्व समास नहीं है मतलब डबल बार रिपीटेशन होता है इसमें, वो नहीं है। तो इसमें कौन सा आएगा द्वंद्व समास में, आपके इसमें आएगा शुभागमन। क्या आएगा, शुभागमन नहीं है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने कब टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य घोषित किया है। टीबी मुक्त भारत का ये आपके 2025 तक किया है। कब तक किया है, 2025 तक। नेक्स्ट, आर प्रज्ञानंद किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। ये आपके शतरंज के हैं। किसके हैं, शतरंज के खिलाड़ी। और इनका क्यों फेमस थे ये, यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर। ठीक है, क्या है, यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट, 1 नवंबर 2022 को किस संस्था द्वारा फोल्कन हैवी रॉकेट किस संस्था ने लॉन्च किया है। तो ये आपके आएगा इसमें स्पेस एक्स। क्या आएगा, एलन मस्क की कंपनी क्या है, स्पेस एक्स। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्नेहिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है। इलेक्ट्रोस्नेहिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है। तो इसमें आएगा आपके मिथाइल क्लोराइड का मिथाइल एल्कोहल। क्या आएगा, मिथाइल क्लोराइड का मिथाइल एल्कोहल में परिवर्तन। नेक्स्ट, सोदामिनी का शुद्ध रूप क्या है। सोदामिनी का क्या है शुद्ध रूप, इसमें आ जाएगा आपके फर्स्ट। क्या आ जाएगा, सोदामिनी मतलब डबल मात्रा। नेक्स्ट, स्वस्थ बैक्टीरिया जो जठरांत नली में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन को संश्लेषित करता है उसका नाम क्या है। तो ये आपके आएगा इकोलाई। क्या है इसका नाम, इकोलाई बैक्टीरिया है। इकोलाई बैक्टीरिया जो स्वस्थ बैक्टीरिया जठरांत नली में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन को क्या करता है, संश्लेषित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी लोहे एस की किस्म है। लोहे की हेमेटाइट है। क्या नाम है, हेमेटाइट, जिसको अपन कहते हैं Fe2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको एक पैसेज दिया है, इसको कम्प्लीटली आपको पढ़ना है और पढ़ के आपको नीचे दिए गए आंसर का जवाब देना है। ठीक है, तो इसमें से अब कौन सा आएगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसमें आपका आएगा ऑलवेज कीप ऑक्यूपाइड। क्या आएगा, ऑलवेज कीप ऑक्यूपाइड विद नोबल थॉट्स एंड आइडियाज। तो इसका आइडिया बताना है आपको पैसेज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है।
वही कंट्रोल सेव, क्या है, कंट्रोल प्लस सेव। नेक्स्ट, किसी प्रकाशीय परिघटना के द्वारा सफेद प्रकाश का विभाजन 7 संघटक वर्णों में होता है। वर्ण विक्षेपण से होता है। किससे होता है? वर्ण विक्षेपण से। अपवर्तन से होता है मुड़ना, परावर्तन से वापिस टकरा कर आना। ठीक है, अपवर्तन से होता है उसमें से सघन माध्यम से विरल माध्यम में या विरल माध्यम से सघन माध्यम में आर पार निकल जाना। परावर्तन से वापिस टकरा के आना, व्यतिकरण से मुड़ना। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी अरावली पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती? तो इसमें जोजरी नदी, ये अरावलियों से उद्गमित नहीं होती। नेक्स्ट, MS एक्सेल में कौन सा ऑपरेटर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? सेल रेफरेंसिंग के लिए कौन सा होता है? डॉलर। तो ये कौन सी के थे? एब्सोल्यूट। 3 प्रकार की सेल रेफरेंसिंग होती है, जिनमें से एब्सोल्यूट के लिए डॉलर वाला चिन्ह। नेक्स्ट, रमन मैगसेसे पुरस्कार विजेता ईला भट्ट, जिनका 2 नवंबर 2022 को निधन हो गया, की स्थापना के लिए जानी जाती है। उन्होंने किस चीज़ की स्थापना की थी? तो इसमें आपके सेवा की स्थापना की थी उन्होंने। किसकी की थी? सेवा, SEWA। स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? अजमेर से। अजमेर किससे है? अजमेर से। तीस्ता और दियांग नदी के बीच का हिमालय किस नाम से जाना जाता है? तीस्ता नदी असम में है। कहाँ पे? असम में। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? असम हिमालय से। वह बाल बाल बचा, इसका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, तो इसका आएगा ही वाज नैरोली स्केप्ड। ही वाज नैरोली स्केप्ड आएगा। नैरो स्केप को बोलते हैं बाल बाल बचना किसी चीज़। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का वाक्य चुनिए। अकर्मक क्रिया का वाक्य चुनना है आपको, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं हो। ठीक है, क्या नहीं हो? कर्म। तो आपके इसमें आएगा हेमलता हंसती है। क्या आएगा? हेमलता हंसती है। क्या अगर कर्म अकर्मक और सकर्मक में आपको ढूंढना है अंतर, तो क्या ले लेना चाहिए बीच में? जैसे हेमलता हंसती है, हेमलता क्या है? क्या हंसती है? कुछ नहीं आया इसका आंसर, इसका मतलब अकर्मक। माताजी कपड़े धो रही है, माताजी क्या धो रही है? कपड़े। तो इसका मतलब ये क्या है? सकर्मक। नेक्स्ट, राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना का वित्त पोषण किस एजेंसी से है? जल पुनर्गठन परियोजना का वित्त पोषण कौन सी से है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। किससे है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। चीन में हेडक्वार्टर है इसका। और एक और थी अरावली वन आरोपण परियोजना, तो उसका था जापान के द्वारा। किससे था? उसका जापान के द्वारा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, तो ये आपके हुआ था सितंबर 2005 में। कब हुआ था? सितंबर 2005 में। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक विकसित भारत, तो ये आपके 2047 तक विकसित भारत बनाने की पहल थी। इसमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है इनमें से चारों में से। तो आई सम हाउ मैनेज टू वॉक द ब्रोकन ब्रिज, तो ब्रोकन ब्रिज पे जाएगा मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्रॉस। क्या बोलेंगे? एक्रॉस। नेक्स्ट, आर्टेमिस 1 नामक अंतरिक्ष मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आर्टेमिस 1। आर्टेमिस 1, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नासा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नासा के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का, ये आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, गंगा नदी की कौन सी नदी बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है? बाएं किनारे की, तो बाएं से ये दाएं से आती है यमुना। कौन सी आती है? यमुना, दाएं से। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना परवन है? तो परवन और पीपलाद ये कहाँ पे है? झालावाड़। नेक्स्ट,
नमदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नमदा के लिए आपके लिए टोंक, टोंक के नमदे फेमस है। कहाँ के? टोंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा होता है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा होता है। कैसा होता है? सीधा एवं आभासी। कैसा होता है? सीधा एवं आभासी। कैसा होता है? अवतल लेंस की बात हो रही है तो अवतल लेंस में कैसा होता है? सीधा एवं आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था? संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली थी? दक्षिण अफ्रीका से। और ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 368। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है? तो गीत गोविंद पर मेवाड़। कौन सी? मेवाड़ चित्र शैली गीत गोविंद पर आधारित है। नेक्स्ट, कंप्यूटर डिवाइस मुख्य रूप से हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए उपयोग में, हार्ड कॉपी अपन को प्रिंटर देता है। कौन देता है? प्रिंटर। प्रिंट करके देता है उसको हार्ड कॉपी। और कंप्यूटर से जो चीज़ प्रिंटर में डाली जाती है वो सॉफ्ट कॉपी होती है, मतलब सॉफ्टवेयर के रूप में कोई चीज़ होती है। PDF वगैरह सॉफ्टवेयर में होती है और उनके अगर अपन प्रिंट निकलवा लेते हैं तो वो क्या हो जाती है? हार्ड कॉपी। शांति और अहिंसा विभाग गठित करने वाला देश का पहला राज्य है। शांति और अहिंसा, तो ये आपके राजस्थान ने एक शांति और अहिंसा का विभाग गठित किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लुप्त पद। तो इसमें आपके 37 में और 30 में कितना अंतर है? 3 का अंतर है। कितने का अंतर है? 3 का। और 40 से 45 के में 5 का अंतर है। 45 से 52 के में 7 का अंतर है। 52 से 61 में कितने का अंतर है? 9 का। और 61 से 72 में कितना है? 11 का। 72 से 85 में 13 का। तो 85 से इसमें करेंगे तो 15 का। तो 85 और 15 को जोड़ देंगे कितना आएगा? 100। अभाज्य संख्याओं का नियम लग रहा है इसमें। अभाज्य संख्या, क्रमागत अभाज्य संख्याएं जुड़ती जा रही है। नेक्स्ट, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पेज कहलाता है। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो पेज बनाया जाता है उसको हम कहते हैं स्लाइड। क्या कहते हैं? स्लाइड। और वर्ड में क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, और एक्सेल में क्या कहलाता है? सीट। एक्सेल में क्या कहलाती है? एक्सेल में क्या कहलाती है? सीट। ठीक है। एक्सेल में सीट, डॉक्यूमेंट में वर्ड और स्लाइड किसमें? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ज्ञापन के विषय में असत्य कथन कौन सा है? चारों में से असत्य कथन आपको बताना है ज्ञापन के संबंध में। ज्ञापन के विषय में, ज्ञापन मतलब मेमोरेंडम। तो इसमें आपके लिए आपको इसमें से गलत बताना है। गलत ऑप्शन कौन सा आएगा? तो इसमें आपके आएगा, ज्ञापन के एक मंत्रालय विभिन्न शाखों में अपने समकक्ष व अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी को दिया जाता है। सही बात है। ज्ञापन ने सार्वजनिक सभा के लिए कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है। गलत। आदेश नहीं दिया जाता है इसमें। ठीक है। तो इसके आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन गलत। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति यदि एक व्यक्ति का रक्त AB माइनस है तो कौन उसे रक्त दे सकता है? तो ये AB, A माइनस B, O माइनस AB, तो ये सब इसको रक्त दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, फिशर ट्रॉप संश्लेषण के में काम आने वाले मुख्यतः उत्प्रेरक कौन से हैं? मुख्यतः उत्प्रेरक कौन सा है? कोबाल्ट। कौन सा है? फिशर ट्रॉप संश्लेषण में कौन सा है? कोबाल्ट। कौन सा है? कोबाल्ट। एक कूट भाषा में DBTOR को DGPT लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में ENWRAP को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसको आपको कूट भाषा से चेंज करना है। तो इसमें क्या आएगा आपको ये देखना है। तो आप इनके सबके नंबर डालेंगे। नंबर डालेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि B का संबंध किससे है? B का संबंध, इसमें B का संबंध D से है। ठीक है। और E का संबंध G से है और D का संबंध किससे है? F से। मतलब +2 कर रहे हैं सब में। क्या कर रहे हैं? +2। लेकिन ऐसे हो रहा है इसमें सिस्टम, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे लग रहा है। ठीक है।
अब ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे लग रहा है सातों वर्ड्स में, ठीक है। ऐसे तो ऐसे ही आपको इसमें लगाना है। ऐसे इसमें लगाएंगे तो इसका तो यहाँ आएगा, इसका यहाँ आएगा और इसका यहाँ आएगा, ठीक है। ऐसे इसका वर्ड यहाँ, इसका वर्ड यहाँ, और +2 करना है सभी में। क्या करना है? +2। तो आई आप करेंगे तो ई का या डब्लू के बाद में वाई आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? सबके वाई। तो एक बार में क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑटो इम्यून रोग है? ऑटो इम्यून रोग है ये आपके ऑर्थराइट्स। क्या है? रूमेटॉइड ऑर्थराइट्स ऑटो इम्यून रोग है। इसमें सेल्स बढ़ जाती है हड्डी के चारों तरफ और दर्द होता है। एक एक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? एक एक मतलब इसका होगा एक एक। क्या होगा? एक एक। नेक्स्ट, नोबेल शांति अवार्ड 2022 में से किस देश के कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया? तो इसमें आप क्या आएगा? फिलीपींस। यूक्रेन की संस्था को दिया गया, रूस की संस्था को दिया गया, बेलारूस के आदमी को दिया गया। तो फिलीपींस आएगा इसमें। क्या आएगा? फिलीपींस। मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछवा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के क्या कहलाते थे? तो ये आपके क्या कहलाते हैं? जयपुर के कछुआओं के जहाड़शाही। क्या कहलाते हैं? जहाड़शाही। अजमेर के चौहानों का अजमेर के दीनार कहलाते थे। और भिलाड़ी ये आपके मेवाड़ के सिक्कों को क्या कहते हैं? भिलाड़ी। और विजयशाही आपके मारवाड़। कहाँ के? मारवाड़ के सिक्कों को विजयशाही। नेक्स्ट, यदि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है, त्रिभुज PQR के और त्रिभुज ABC RPQ के सर्वांग सम नहीं है। नहीं, इसमें सर्वांग सम नहीं है, इसमें एरिया इक्वल है और ये सर्वांग सम नहीं है। तो इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? मतलब इनमें से भी सत्य नहीं है। तो इनमें से आपके होएगा AB भुजा किसकी हो जाएगी? PQ के बराबर। BC भुजा हो जाएगी QR के बराबर। और AC किसकी हो जाएगी? PR के बराबर। तो आपके इसमें हो जाएगी AB भुजा PQ के बराबर हो जाएगा, BC PQ के बराबर हो जाएगी। गलत, BC का मान PQ के बराबर नहीं होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? D। क्या आ जाएगा? D ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बाकी सब फॉलो करेंगे। मोर का पर्यायवाची नहीं है। मोर का मयूर है, मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपके इसमें आएगा केसरी। केसरी मतलब इसका होता है सिंह। इसका होता है सिंह या घोड़ा। इनका पर्यायवाची क्या होता है? केसरी। नेक्स्ट, एक पुत्र उसके पिता के आयु का अनुपात 1:4 है। उनकी आयु का गुणनफल दे रखा है। अब आप इसको मान लेंगे, अगर x मानेंगे पिता की आयु को, अगर आप x पुत्र की आयु x होगी तो उसकी क्या होगी? 4x। ठीक है। अब इनका गुणा दे रखा है आपके पास। गुणा कितना दे रखा है? 196। क्या दे रखा है? 196। अब गुणा करेंगे तो 4x² बराबर क्या हो गया? 196। ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पे x का मान आप इसको काटोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 से कटेगा ये, तो 4 एकम 4 चौको 16 और कितने बचे? 3 और 49 और x का मान 7 आ जाएगा। कितने आ जाएगा? 7। अब तो ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु। तो पहले तो इनकी वर्तमान काल निकालो। 7 और 7 चौको 28। अब 5 वर्ष बाद उनका अनुपात पूछना है तो 5 5 आप जोड़ दो इनमें दोनों में। तो 7 + 5 करना है और 28 + 5 करना है। तो कितने हो जाएंगे? 14 और 33। कितने हो जाएंगे? 14 और 33। तो इसका अनुपात आपके पास क्या हो जाएगा? 11 और 33। तो कितने हो जाएगा इसके में आपके पास? ये हो जाएगा आपके पास 4:11। क्या हो जाएगा? 4:11 आंसर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक में उपसर्ग है मतलब आगे। तो प्रति +1 मतलब अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए। आप अगर संधि विच्छेद करो तो जब भी आप इसमें आएगा तो ऐसे नहीं करना कि प्रति +1 होगा इसका। नेक्स्ट,
रिएम्बर्स के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या होगा? तो इसमें आप क्या होएगा, प्रतिपूर्ति क्या होगी, अदायगी। प्रतिपूर्ति मतलब अदायगी, क्या आएगी, अदायगी। क्षतिपूर्ति को बोलते हैं कंपनसेट, क्या बोलते हैं, कंपनसेट। आपूर्ति को बोलते हैं सप्लाई, और संपूर्ण को मतलब कंप्लीट। नेक्स्ट, एच डी रैम का फुल फॉर्म क्या होती है? एच डी रैम, क्या, एच डी रैम को बोलते हैं सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, एच डी रैम। 15 संख्याओं का औसत 40 है, ठीक है भाई, 15 संख्याओं का कितना है, 40, तो मल्टीप्लाई कर दो, 15 इंटू 40 कितना हो जाएंगे, 600। उनमें से प्रथम 8 संख्याओं का औसत 30 है, तो 8 इंटू 30 कर लो, कितना आ जाएंगे, 240। और उनमें से अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना है, 50, तो 8 इंटू 50 तो कितने हो जाएंगे, 400। ठीक है, टोटल तो ये दे रखा है, ठीक है, और ये दो जोड़े से हैं, तो ये कितना अधिक हो रहा है, 40 अधिक, तो वो संख्या का मान ही क्या होगा, 40, कितना होगा, 40। जितना अधिक है, योग करने में अंतर जितना आ रहा है वही संख्या होगी। नेक्स्ट, बर्किंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते, 61, 22 गोल्ड सहित 61, और चौथे स्थान पे रहा था। और अब नेक्स्ट 2026 में कहाँ होंगे, ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ होंगे, ऑस्ट्रेलिया में होंगे नेक्स्ट राष्ट्रमंडल खेल। नेक्स्ट, एक सीधी रेखा पर आसन कोण 5:4 के अनुपात में है, तब छोटे कोण का मान क्या होगा? ये सीधी रेखा है, इस पे ऐसे कोई दो कोण है, इसका एक का मान लो 5x है और दूसरे का क्या है, 4x। तब छोटे कोण का मान क्या होगा, 4x का मान निकालना है। अपन को पता है कि दोनों का योग कितना होता है, 9x बराबर कितना होता है, 180, क्योंकि सीधी रेखा पर पूरे टोटल कोण कितना होता है, 180। तो x का मान कितना आ गया, 20। 20 को यहाँ रखोगे तो छोटे का मान 20 चौको 80, कितना आ जाएंगे, 80। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध ये आपके महानदी पे है, कहाँ पे है, महानदी पे, कहाँ पे है, महानदी पे। तो महानदी पे कहाँ पे है, उड़ीसा में, कहाँ पे है, उड़ीसा। 8 कीवी 40 रुपये में बेचकर एक आदमी को 20% का नुकसान हो जाता है, मतलब 8 कीवी 40 रुपये में बेचकर एक आदमी को कितने का नुकसान हो जाता है, 20 रुपये का। तो अपन 40 का कर लेते हैं पहले, तो देखो 40 है, कितना है, 40 दे दिया आपको, 40 का अपन नुकसान कितना हुआ, तो नुकसान से अपन क्रय मूल्य निकालेंगे, ठीक है। क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या आएगा, मान लो 80 का मान क्या है, 40, तो 100 का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य कितना आएगा, 400/8, कितना आएगा, 400/8 मतलब 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 50, ठीक है। अब उसमें कह रहा है कि 20% लाभ करना है, तो अब इसका अगर 20% लाभ करते तो कितना आ जाता, 120/100, कितना आ जाता, 60, कितना आ जाता, मान 60 लाभ के साथ। अब वो कह रहा है कि अगर अब 8 को बेचते, अगर 8 की वो का 8 का भाग दो, अब इसमें एक की क्या आ जाएगी, एक की कीमत आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 7.5। जब एक की कीमत 7.5 आ गई तो आपको कितने की, 30 रुपये में कितने खरीद सकते हैं, तो 30 में भाग 7.5 का दे दो भाई, 30 में भाग कितने का देना है, 7.5 का, कितने बन जाएंगे, 4, कितने बन जाएंगे, 4, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, परनीसियस का नियरेस्ट मीनिंग मतलब सिनोनिम्स, नियरेस्ट मीनिंग ढूंढना है आपको। परनीसियस मतलब हार्मफुल, क्या होता है, हार्मफुल, हानिकारक, क्या होता है, हानिकारक। नेक्स्ट, राजस्थान के कितने जिलों में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है? तो ये आपके 8 जिलों में है, 8 जिलों में डांग क्षेत्र कार्यक्रम चल रहा है। नेक्स्ट, विंडोज 10 कौन सा फाइल सिस्टम प्रयोग करता है? विंडोज 10 फाइल सिस्टम न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम कौन सा करता है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, जिसका नाम है NTFS। क्या नाम है? NTFS। नेक्स्ट, अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर, टीवी आदि में उपयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? तो अर्धचालक के कारण अपन सिलिकॉन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? सिलिकॉन का।
कंप्यूटर एमटीयू में सिलिकॉन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, 78,000 का साधारण ब्याज निकालना है भाई। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? PRT/100। क्या होता है? P यानी कि मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। तो इसमें 78,000 इंटू प्रति वर्ष की दर से, तो इसको करेंगे तो 6×18 और 2 20/3। ठीक है, 9 माह का निकालेंगे तो 9, और इसको पूरे साल में कन्वर्ट करेंगे तो 12 बटे में 100। इसको कैलकुलेशन कर लो आप। 0 से 0 गई, 3 से 3 बार गया, 3 से फिर ये 4 बार गया, और 4 से ये 5 बार गया। 780 इंटू 5 कर लो। 780 इंटू 5 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 39। क्या आ जाएगा? 3900। नेक्स्ट, किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की? तो रघुवर दयाल गोयल ने अपने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी 1942 में। रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में। प्रश्न आकृति को पलटा नहीं जा सकता, परंतु उस आकृतियों में पहचान, सही आकृति की पहचान करो। अब उस आकृति की पहचान करो जो उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? प्राप्त। तो नेक्स्ट, वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब इन चारों में से आपको ढूंढनी है, या ये आकृति आपको इसमें से नहीं मिलनी चाहिए। तो ये कौन से में से नहीं मिल रही? बाकी तो राइट है, ये राइट है, ये राइट है, ये राइट है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष में किस वर्ष लागू हुआ था? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष में 1972 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। बोथ मानसी एंड बेली, ये आपका इंग्लिश का है करेक्ट वर्ड। बोथ, बोथ यानी दोनों, दोनों के दो आ रहा है, दो के लिए आ रहा है, तो आपकी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब आएगी दो के लिए, तो ये आएगी नो। क्या आएगी? नो। क्या जाएगा? नो। अगर सिंगुलर होता तो नो हो जाता, तो इसके लिए क्या आएगी आपके? ये नहीं आएगा, इसमें ये आएगा नो। क्या आएगी? नो। नेक्स्ट, ग्लूटेन मुक्त आहार उन रोगियों के लिए प्रस्तावित किया जाता है जो पीड़ित है, किससे पीड़ित है? मधुमेह से। किससे पीड़ित है? मधुमेह रोग से पीड़ित है, उनके लिए ग्लूटेन मुक्त आहार। किसके लिए? ग्लूटेन मुक्त आहार। राजस्थान में डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह के लिए 5 लाख रुपए, एक इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज के लिए 5 लाख गवर्नमेंट देती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन वर्ष में स्थापित हुआ है 121 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो, क्या इसरो की स्थापना कब हुई है? तो 1969 में हुई है। कब हुई है? 1969 में हुई है। नेक्स्ट, ये आपके आया है, ये वापस इंग्लिश का आ गया। ए टेंडर इज ए रिटर्न इंफॉर्मेशन इनविटेशन। क्या कहलाता है? किसको दिया जाता है? सेंड टू पोटेंशियल सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये मतलब टेंडर को किसको दिया जाता है? हमेशा गुड सर्विस को जो सप्लाई करते हैं उनको। नेक्स्ट, तो आपके क्या आ जाएगा इसका आंसर? बी वाला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुल रूस और यूक्रेन को जोड़ने वाला ब्रिज है? तो ये आपके क्रेच ब्रिज रूस और यूक्रेन को जोड़ने वाला ब्रिज है। नेक्स्ट, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में सेलेक्ट करना है। डायरेक्ट स्पीच लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका, तो इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो आपके इसमें आंसर क्या आएगा? तो इसको आपको, आपके पास 4 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, ये लो कंप्लीट 4 ऑप्शन ये लो। तो इसमें आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेलेक्ट करना है। तो मैंने वही बताया था आपको, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए एक तो ये नियम आना चाहिए। ठीक है, रिपोर्टेड को, स्पीच को रिपोर्टेड में बदलना। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा? ही सेड दैट इफ व्हाट ही सेड वाज ट्रू ही मस्ट गो टू द पुलिस। क्या आएगा? ही मस्ट गो टू द पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य क्या होता है? उपभोक्ता। क्या होता है? मनुष्य सर
उपभोक्ता होता है सर मनुष्य। खाद्य श्रृंखला के अनुसार एक मानव कायिक कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 या 23 जोड़े। ठीक है। नेक्स्ट, 2 होते हैं लिंग निर्धारण के लिए, XY और XX। नेक्स्ट, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था? कालीबंगा का, तो ये आपके कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था? 5 स्तरों। कितने में किया गया था? 5 स्तरों। नेक्स्ट, एक धातु जो एक नाभिकीय कार्बोनिल नहीं बनाती, नाभिकीय कार्बोनिल नहीं बनाती, उसका नाम क्या है? मिस्टर आयरन। क्या नाम है उनका? नाम दोहा। द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है? द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जॉन मकार्थी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जॉन मकार्थी को। नेक्स्ट, 23, 30, 57 और 78 में कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष संख्याएं समानुपाती होगी? तो आप इनमें से 6 घटाएंगे। कितने घटाएंगे? 6 घटाएंगे। सब संख्या को घटा के देख लेंगे। तो आप अगर इनको घटाएंगे, 6 घटाएंगे, तो इनमें से आपके पास 6 घटाएंगे तो पहले में क्या बचेगा? 17। और दूसरे में क्या बचेगा? 23 में से 6 गए तो 24। ठीक है। और ऐसे ही 57 में से 6 गए तो कितने बचेंगे? 51। कितने बचेंगे? 51। और 78 में से 6 गए तो कितने बचेंगे? 42। तो समान अनुपात में आनी चाहिए। तो आगे ना 17 और 51 और 24 और 42। ठीक है। आगे ना इन दोनों का कितना अनुपात है? 1/3। और इन दोनों का कितना अनुपात है? इन दोनों का कितना अनुपात है? 1 चौथी 17 और 24 का हो गया। अब फिर ये वापस 17 थी 51 और ये 1 अनुपात में आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, एक अनुपात में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपके पास 6 आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, पैसिव वॉइस में इसको बदलना है इस क्वेश्चन को। दे गेव हर ए क्लॉक, चेंज इनटू पैसिव, चेंज इनटू पैसिव। तो इसमें आपके दे गेव हर ए क्लॉक, तो इसमें आपके क्या आएगा? यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, पैसिव में बदलना है इसको। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये आएगी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट टेंस आएगा इसमें। तो क्या आ जाएगा आपके पास? वाज गिवन, सी वाज गिवन ए क्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित शब्दों को वर्णानुक्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द मध्य में आएगा? तो आप इसको चेंज कर लेंगे अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, ABCD के अकॉर्डिंग। तो आपके इसमें आएगा चेक। क्या आएगा? चेक मध्य में आएगा, बिल्कुल 5 अक्षर। नेक्स्ट, क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? हाँ जी, कर सकता है। लेकिन कब करेगा? जब ये राष्ट्रपति जी से सलाह लेंगे। ठीक है। राष्ट्रपति जी से सलाह लेके फिर विधानमंडल में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके निम्न ये है, इसका बराबर मान किसके है? तो इसमें से अपन को कुछ नहीं करना, इसमें ये करना है कि इसमें से x² कॉमन लेना है। ठीक है। x² अगर अपन कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? अंदर क्या बचेगा? x² प्लस 5x प्लस 6 बचेंगे। ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हो x+3 इंटू x+2 और ये x² वापस ऐसे ही। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपके पास? बी सेकेंड। निम्न में से गो का अनर्थक शब्द समूह कौन सा है? गो का मतलब क्या है? गो, तो इसमें आपके बैल, स्वर्ग, सूर्य और बैल को गो कहते हैं। नेक्स्ट, बाड़मेर जिले में अच्छी किस्म के लिग्नाइट के निक्षेप कहाँ मिले हैं? ये कपूरडी क्षेत्र, आपका बाड़मेर का कपूरडी क्षेत्र लिग्नाइट के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? लिग्नाइट के लिए। इसमें आपको बेस्ट डिटरमाइनर सेलेक्ट क्या करना है? बेस्ट डिटरमाइनर। ठीक है। तो देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द ग्लास यू कैन यूज टू मेक टी, मतलब चाय बना सकते हैं, चाय बन जाएगी, मतलब कुछ तो है उसमें।
लिटिल तो ना के बराबर, ए लिटिल है कुछ ना कुछ, तो क्या आ जाएगी इसमें आपके पास, ए लिटिल। क्या आ जाएगा, ए लिटिल। नेक्स्ट, एक 6 मीटर ऊंचा खंबा जमीन पर 230 मीटर लंबा छाया डाल रहा है। भाई ये कोई खंबा था, मान लो ये कोई खंबा था, कितना मीटर, 6 मीटर, जमीन पर कितना डाल रहा था, 2 3 मीटर। तो अपन को इनके बीच में क्या बताना है, कोण थीटा। तो थीटा क्या करेगा, थीटा होता है, थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार। भाई लंब बटे आधार का मान जिसके लिए सेटिस्फाई होगा, तो 6 बटे क्या करना है अपन को, क्या करना है, 6/√3। क्या करना है, 6/2√3। तो आप 6 बटे क्या करोगे, 2√3, तो ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, और ये आ जाएगा √3। अब √3 का मान टेन थीटा में कब होता है, लंब बटा आधार क्या बोला था, टेन थीटा, तो √3 का मान कब होता है, जब कोण का मान क्या हो, 60 डिग्री। तो आपके आंसर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। नेक्स्ट, सूर्य को जानने के लिए नासा का द्वारा प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान कौन सा है, ये पार्कर सोलर प्रोब। नासा ने कौन सा किया है, पार्कर सोलर प्रोब, किसके लिए, सूर्य को। नेक्स्ट, किसी सीमित समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किया था। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किसकी सिफारिश पे किया गया, तो इसमें आएंगे आपके सर सत्यनारायण राव समिति, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट, सही विकल्प का चयन कीजिए जिसमें लुप्त अक्षर उसी क्रम में हो। तो इसमें आपको लुप्त अक्षर का क्रम बैठाना है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, तो जो भी किसी भी तरीके से। तो इसमें आप क्या आएगा, इसमें आएगा, आप इसको करोगे तो आपके पास इसमें आएगा, अच्छी तरह सबको ऑप्शन को डाल डाल के देखना है, BBA 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 BBA, ये आएगा इसमें, ठीक है। तो आपके इसमें ऑप्शन आ जाएगा बी, कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। इनमें मान रख रख के देखना होता है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। सीताबाड़ी में किस एक, इसमें ये नियम और होता है, जैसे आपको टोटल कितने स्थान है ये सेलेक्ट करने हैं, इसमें कितने स्थान है। तो मान लो इसमें 15 स्थान थे, तो 15 को आप क्या लिख सकते हो, 5 × 3, या तो 3 3 के 5 होंगे, या 5 5 के 3। अब इसमें 3 3 के कितने थे, 5, यहाँ पे एक और लिख लो, ठीक है। तो ऐसे ट्रिक होती है इसमें। नेक्स्ट, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है, सीताबाड़ी में सहरिया, किससे लगता है, सहरिया से। किस शब्द में अव्ययी भावी समास नहीं है, अव्ययी भाव समास नहीं है, किस शब्द में नहीं है, तो इसमें आपके आएगा सज्जन। किसमें नहीं है, सज्जन में। भरपेट में, मतलब पहला अक्षर इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें आपके क्या नहीं रहेगा, सज्जन आएगा, इसमें क्या आएगा, सज्जन इंपॉर्टेंट आएगा। नेक्स्ट, राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रहता है किसके कारण, राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रहता है, तो ये किसके कारण बना रहता है, श्रीमान राज्यपाल महोदय के कारण। किसके कारण, राज्यपाल महोदय के कारण। नेक्स्ट, जब कई सूचियों में डाटा बदल जाता है वह सभी सूचियां अपडेट नहीं होती, किसकी वजह से अपडेट नहीं होती, तो ये होती है आपके डाटा इनकन्सिस्टेंसी, ठीक है, डाटा इनकन्सिस्टेंसी के कारण ये सूचियां अपडेट नहीं होती। जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, जिलाओं के न्यायाधीश कौन नियुक्त करते हैं, हाईकोर्ट के न्यायाधीश और उनके सदस्य कौन करता है, राष्ट्रपति। और जिला न्यायाधीश कौन करता है, राज्यपाल। कौन करता है, राज्यपाल नियुक्त करता है। जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं राज्यपाल। सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होगा, दूर बिंदु अनंत पर होगा, कहाँ पे होगा, अनंत पर। और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। छप्पर पर फूस न होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, छप्पर पर फूस न होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, गरीबों का गरीब, अत्यंत गरीब। नेक्स्ट,
राजस्थान पेट्रो जोन कहाँ स्थित है? राजस्थान पेट्रो जोन कहाँ स्थित है? पेट्रोल जहाँ से निकलता है, मतलब राजस्थान में बाड़मेर। कहाँ से? पेट्रो जोन कहाँ है? बाड़मेर में। नेक्स्ट, मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष का मतलब होता है जब कर्ता किसी से बात कर रहा होता है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? मध्यम पुरुष। तो इसमें एक प्रयोग किस वाक्य में है? मध्यम पुरुष। आप बीमार हो गए थे, तो क्या आएगा इसमें? आप बीमार हो गए थे। क्या आएगा? आप बीमार हो गए थे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।